नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती है। अगर राशि के हिसाब से काम किया जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 1 मई 2026 दिन शुक्रवार, बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है और आकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित दिखाई देता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, व्रत और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन मंदिरों में विशेष योजनाएं की जाती हैं और भक्तजन श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करते हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर लोग ध्यान, जप और सत्संग में भाग लेते हैं। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और समाज में भक्ति, सद्भाव और अध्यात्म को बढ़ावा देती है। इस दिन चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेंगे। आज का दिन का राहु काल का समय सुबह 10:47 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहने वाला है। आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे आप अपने कार्यों में तेजी से पूरा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है और नई जिम्मेदारी भी आज आपको सौंपी जा सकती है। हालांकि राहु काल के समय कोई भी नया कार्य या यात्रा शुरू करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप पूजा पाठ या व्रत के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान में संतुलन बनाकर रखें। संयम और अनुशासन अपनाने से आज विशेष सफलता और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन के राहु काल के समय आपको कोई भी नया काम या यात्रा नहीं करनी है। सावधानी बरतें और इसके साथ ही अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सोच विचार और आत्म मंथन से भरा रह सकता है। चंद्रमा का गोचर आपको गहराइयों से चीज़ों को समझने की प्रेरणा देगा, जिससे आपका महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर विचार करेंगे। आर्थिक मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक आपके खर्च बढ़ सकते हैं। राहु काल के दौरान निवेश या किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से आपको बचना होगा। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आपकी मानसिक स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद से बचना होगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें और नियमित दिनचर्या अपना कर रखें। आज धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आपके भविष्य के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। आज आपका शुभ रंग है रमा। रमा रंग के कपड़े धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
वृषभ राशि के जातक, आज के दिन आपको धैर्य और संयम से काम करना है ताकि सफलता मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए संबंधों और साझेदारी के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चंद्रमा का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में और वैवाहिक साझेदारी को सकारात्मक दिशा दे सकता है। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे दूसरों का लाभ प्रभावित नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा और आप अपने कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे। राहु काल के दौरान कोई नए समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और ध्यान या पूजा के आपके मानसिक शांति प्राप्त होगी। परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाकर रखें और अपने दिन को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाएं। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक, परिवार के साथ आप समय बिताएं ताकि आपका मन और दिन अच्छा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब आज हम जानेंगे। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या पूर्णिमा की ये उज्जवल रात्रि हमारे भीतर छिपे अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलने का एक प्रतीकात्मक अवसर हो सकती है, जहां हम अपनी नकारात्मक सोच को त्याग कर आत्मिक शांति की ओर बढ़ें? हमारे शास्त्रों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर जीवन की गहराई में छिपा हुआ है। पूर्णिमा का चंद्रमा केवल आकाश को ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचारों को भी रोशन करने का संकेत देता है। यह दिन हमें अपने मन में अंधकार जैसे भय, क्रोध और असंतोष को पहचानने का अवसर देता है। जब हम ध्यान, जप और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो धीरे धीरे ये नकारात्मक भाव कम होने लगते हैं। पूर्णिमा की ऊर्जा हमें आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित करती है। यह समय खुद से जोड़ने, अपने भीतर प्रकाश को पहचानने और जीवन में संतुलन लाने का दिन होता है। इस प्रकार यह दिन वास्तव में एक आंतरिक परिवर्तन का माध्यम भी बन जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी से जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत और जिम्मेदारी से भरा हुआ हो रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी अधिक प्रयास करना पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपके आने वाले दैनिक कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। राहु काल के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें, आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मन में शांति रहेगी और तनाव कम होगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकेंगे और आपका दिन संतोषजनक व्यतीत होगा। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन। सी ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको धैर्य, संतुलन और समझदारी बनाकर रखनी है ताकि काम में सफलता मिले। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। चंद्रमा का प्रभाव आपके विचारों और नई दिशा देगा और आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना का काम शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति की सराहना हो सकती है और आपकी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। राहु काल के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत से बचना होगा। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह से किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। आज का दिन आपके लिए प्रगति और आत्मसंतोष से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
सिंह राशि के जातक, आज के दिन आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका सोच समझकर आप इस्तेमाल जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए घरेलू और पारिवारिक मामलों में ध्यान केंद्रित करने के लिए रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपकी भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनाशील कर सकता है, इसलिए निर्णय लेते समय संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। परिवार के साथ समय बिताने से संबंधों में मजबूती होगी और आप अपने घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। राहु काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज धैर्य और समझदारी से साथ काम लेने से आपके बेहतर तरीके से दिन व्यतीत होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक का एक सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या चंद्र ऊर्जा हमारे भावनात्मक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है या ये केवल मानसिक धारणा है? हमारे शास्त्रों में बहुत से लोग मानते हैं कि चंद्रमा का संबंध हमारे मन और भावनाओं से गहराई तक जुड़ा हुआ है। पूर्णिमा के समय कई लोग अधिक संवेदनाशील, बेचैनी या ऊर्जावान महसूस करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे पूरी तरह से प्रमाणित नहीं करता है, लेकिन मनोविज्ञान स्तर पर इसका प्रभाव देखा जाता है। जब हम यह जानते हैं कि कोई समय विशेष ऊर्जा से भरा है, तो हमारा मन उसी के अनुसार प्रक्रिया देने लगता है। यह एक प्रकार का आत्म प्रोसेसिंग भी कहा जा सकता है। फिर भी यह समय आत्मनिरीक्षण के लिए उपयोगी बन सकता है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। इसलिए चाहे यह वास्तविक ऊर्जा को या मानसिक धारणा, यदि हम इसे सकारात्मक रूप से अपनाते हैं तो यह हमारे निर्णयों को अधिक जागरूक और संतुलित बना सकता है। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और अगली राशि है तुला राशि। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, आज का दिन आपके लिए संचार, साहस और संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप अपने विचारों को प्रभावशील ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आप उसे सफलतापूर्वक निभाएंगे। भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे और सहयोग मिलेगा। राहु काल के दौरान यात्रा या किसी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार से बचने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए प्रगति और सकारात्मक बदलाव को लेकर आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष उपाय करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और भाई बहनों का भी सहयोग आपको आज के दिन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है। चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने संसाधनों को सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। अनावश्यक खर्च से बचें। अपने बजट पर पूरा ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बनाई रहेगी। लोग और जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने से आज आपको बचना होगा। राहु काल के दौरान निवेश या नए कार्य की शुरुआत को टाल दें। परिवार के साथ समय बिताने आपको मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान पर लापरवाही बिल्कुल ना करें। धार्मिक गतिविधि में भाग लेने से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आज धैर्य और संयम से काम लेना आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज आपका शुभ रंग है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी है और धैर्य से काम करना है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है,
क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा, जिससे आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी मेहनत की सराहना होगी। हालांकि राहु काल के दौरान कोई नए कार्य की शुरुआत करना बचना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक गतिविधि में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप पूजा पाठ में ध्यान में समय बिता सकते हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिनचर्या में संतुलन बनाकर रखें। आज का दिन आपके लिए प्रगति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो धनु राशि के जातक, आज के दिन आप में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आत्मविकास का मतलब हमेशा आगे बढ़ना है या कभी कभी पीछे लौटना भी जरूरी होता है? हम अक्सर आत्मविश्वास को केवल आगे बढ़ना और नई उपलब्धियों को हासिल करने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कई बार पीछे लौटना भी उतना ही जरूरी होता है। पीछे लौटने का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने पुराने अनुभव, गलतियों और अधूरे भाव को समझना है। पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि जैसे चंद्रमा अपने हर चरण से गुजरता है, वैसे ही हमें भी अपने अतीत को सीखना चाहिए। जब हम अपने पुराने पैटर्न को पहचानते हैं, तभी हम उसे बदलाव कर पाते हैं। ये प्रक्रिया हमें अधिक परिपक्व और जागरूक बनाती है। इसलिए आत्मविश्वास केवल आगे बढ़ने की यात्रा ही नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में उतरने का नाम है। कभी कभी रुककर पीछे देखना भी हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है और प्रेरणा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, आज का दिन आत्मचिंतन, शांति, धैर्य बनाए रखने के संकेत दे रहा है। चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा और जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। राहु काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें। धार्मिक गतिविधि में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और संतुलन मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। आज का दिन आपके लिए आंतरिक मजबूती और आत्मविश्लेषण लेकर आएगा, जिससे आपके भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी आपको प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातक, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें और राहु काल के समय के दौरान कोई भी नया काम की शुरुआत ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी से जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए सामाजिक जीवन और मित्रों के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा दिन है। चंद्रमा का प्रभाव आपके विचारों को सकारात्मक बनाएगा और आप नए लोगों से मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको टीम वर्क का लाभ मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। राहु काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से खुशी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक दौड़ भाग से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, इसलिए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखें। आज आपका शुभ रंग है ग्रे। ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन आप नए लोगों से मिल सकते हैं, जिससे सकारात्मक बदलाव भी आपके जीवन में होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन आपके लिए कैरियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने कार्य में एकाग्रता, दृढ़ता प्रदर्शन करने के लिए रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। राहु काल के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना होगा। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से
आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, आप सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आराम को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन आपके लिए प्रगति और सफलता के संकेत दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन और आज के दिन पर बड़ा ही अच्छा पड़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या आध्यात्मिक जागरूकता हमें दूसरों से अलग करती है या उनके और करीब लाती है? बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता व्यक्ति को दुनिया से अलग कर देती है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत हो सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को गहराई से समझने लगता है तो वो दूसरों को भी बेहतर समझने लगता है। उसकी संवेदनशीलता और करुणा बढ़ जाती है, जिससे वो रिश्तों में अधिक सच्चाई और जुड़ाव महसूस करता है। पूर्णिमा का प्रकाश जैसे सब पर समान रूप से पड़ता है, वैसे ही जागरूकता व्यक्ति के भेदभाव कम करने में लगती है और लोग को उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनकी परेशानियों से, भावनाओं से समझने की कोशिश भी करता है। इस तरह आध्यात्मिकता अलगाव नहीं बल्कि गहरा जुड़ाव पैदा कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि हर एक की अनुभव का हिस्सा है, बस यही यात्रा आगे तक अलग अलग चलती रहती है। चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज के दिन विशेष उपाय करने से सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्माय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर देवी देवताओं को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ज़रूरतमंद को सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध या मिठाई का दान करना बहुत शुभ होता है। तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाकर परिक्रमा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। दिन भर क्रोध और जल्दीबाजी से बचना चाहिए, तभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेंगे। शाम के समय चंद्रमा को जल अर्घ्य दें, मानसिक शांति और तनाव में कमी आती है। यह दिन अधिक शुभ और संतुलित बना रहेगा। स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।